2025 को मिलते मिलाते हुए विराम कर रहे हैं। अगले नववर्ष में भी मिलते रहेंगे, ये पक्का है। पर 2026 की शुरुआत 1 तारीख को होगी, पर 2 आयोजनों के साथ। 3 जनवरी को हम बागेश्वर धाम पर सत्यनारायण की कथा तो कर ही रहे, पर 4 जनवरी कुछ खास है। विदेशों में, गांवों में, घरों में बहुत से लोग धाम नहीं आ पाते, हमसे मिल नहीं पाते, पर उनके घर भूत जरूर रहते। कुछ जिंदा भूत, कुछ मरे भूत। भूत भी 2 टाइप के होते, कुछ जिंदा भी भूत होते, तो वो बात भी करते हो, खाते भी और गाली भी बकते। वो जिंदा भूत हैं। मरे वाले तो मरे हैं ही हैं। तो कुछ लोग आ नहीं पाते। हमने विचार किया, गुरुजी से कहा, सन्यासी बाबा से, कि लाखों लोग जुड़े हैं। बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर 1,07,00,000 लोग जुड़े, और बागेश्वर धाम फेसबुक ना, फेसबुक परिवार पर 1,12,00,000 लोग जुड़े। इंस्टा और जो अलग हैं वो अलग, सब मिलाकर लगभग 3 से 4 करोड़ लोग जुड़े। तो हमने सोचा कि सबके पास हम पहुंच नहीं पाते, सब हम तक भी नहीं पहुंच पाते। तो गुरुजी ने बहुत ही अद्भुत उपाय बताया, ऑनलाइन हनुमान हवन। एक बार हो चुका, शायद यहां बहुत लोगों ने किया हो। किन लोगों ने नहीं किया वो हाथ उठाओ, हाथ नीचे कर लो। जय हो तुम्हारी। पाकिस्तान में रहते हो क्या? तो यूट्यूब चैनल नहीं देखते बागेश्वर धाम का? हमें लगता तुम लोग ठुमका देखते हो। 4 जनवरी को फिर से ऑनलाइन हवन कर रहे हैं। ना तुम्हें धाम आना, ना कुछ, घर पे ही सामग्री रखो, ना ब्राह्मण को बुलाने की आवश्यकता। हम वहां से बोलते जाएंगे, तुम घर बैठे हवन हनुमान जी का करते जाना। 4 जनवरी को फिर से रात 9 बजे बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल खोल लेना। आपके घर पर, फैक्ट्री में, दुकान में, मकान में तंत्र हो, मंत्र हो, बाधा हो, घबराने की जरूरत नहीं। 5 हवन का क्रम पूरा करना। घर बैठे हुए तुम्हें सन्यासी बाबा की कृपा होगी, सकारात्मकता तुम्हारे घर में प्रभावित होगी, सकारात्मकता का प्रभाव होगा, नकारात्मकता हटेगी, और तुम्हारे घर पर ही तुम्हें हनुमान जी के हवन करने का फल प्राप्त होगा। 2026 को प्रारंभ हम लोगों का हो रहा, 2026 का प्रारंभ हनुमान जी के हवन से। कितनी तारीख को? पिछला वाला हवन 4 तारीख का किसने नहीं किया? 4 दिसंबर वाला। जिन्होंने नहीं किया वो हाथ उठाओ। अब तुम बांग्लादेश ना चले जाना, तुम बांग्लादेश ना चले जाना, ठीक है? आपने तो किया था, आपने तो धाम पे ही किया था, धाम पे ही। सामान बता देंगे हम वीडियो में। तिल, जवा, चावल, घी, शक्कर, कपूर, फूल, नारियल, एक लकड़ी का पीढ़ा, हनुमान जी का चित्र। कर्जा में डूबे हो तो 3 आटा के दीपक बनाकर रखना, खड़ा हुआ नमक रखना, वहां से हम मंत्र बोलते जाएंगे। जल रख लेना, आसन रख लेना, कपूर की मात्रा ज्यादा रखना, लकड़ी की मात्रा ज्यादा रखना, प्रसाद, मिठाई, फल फूल रख लेना, पुष्प रख लेना, और सन्यासी बाबा की खड़ाऊ हो तो वो रख लेना, ना हो तो उनका चित्र रख लेना, चित्र ना हो तो घर पे जो भगवान बैठे हो वो धर लेना। और 4 तारीख को बढ़िया नहा धो के परिवार सहित तैयार रहना।
चाहे टीवी पे बागेश्वर धाम चैनल लगा लेना या मोबाइल पे, और लगा के बैठ जाना बागेश्वर धाम यूट्यूब। 9 बजे फिक्स आई एम कमिंग। 9 बजे हम लाइव आ जाएंगे, वहां से बताते जाएंगे, तुम करते जाना। आधे पंडित तुम भी घर बैठ के बन जाओगे। और फिर बढ़िया हवन करना। उस हवन की भस्म को नदी में प्रवाहित नहीं करना, उसको गमला में घर पे रख लेना। उसका प्रभाव ऊर्जा बनी रहेगी, घर में सकारात्मकता बनी रहेगी। तो 2026 की शुरुआत किससे करेंगे? अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, और हाँ सहेली सहेला को बताई देना कि 4 तारीख की तैयारी कर लो हवन की। हम तो कर रहे, तुम लोग भी तैयारी कर लो भैया। तो ताकि हर घर में हनुमान जी का हवन हो, और हनुमान जी का नाम जप से हवन होगा, बीज मंत्रों से हवन होगा, सन्यासी बाबा के मंत्रों से हवन होगा। नकारात्मकता हटेगी, घर में खुशियां बढ़ेंगी, आनंद बढ़ेगा, और सबको बालाजी का आशीर्वाद मिलेगा। कितनी तारीख? अब आगे क्या और सुनो। 15 फरवरी को 300 बेटियों का कन्या विवाह बागेश्वर धाम पर होने जा रहा। इस साल हम भगवान की कृपा से आप लोगों के दिए हुए दक्षिणा सहयोग से 1675 बेटियों के धर्म पिता बन जाएंगे। वो बेटियां जिनके माता पिता परिवार नहीं है, उनके नाम, उन बेटियों का कन्यादान धाम पे होगा। उनके गृहस्थी का सामान इस बार अभी तो व्यवस्था नहीं है, पर यदि भगवान ने कृपा कर दी तो हम बेटियों को इस बार मोटरसाइकिल या आटा चक्की नहीं देंगे, पूरा सामान देंगे। और हर बेटी के नाम से एक 20-30 हजार की FD करवाएंगे। वो उन्हें भविष्य में काम आएगी, और FD बेटी के नाम रहेगी तो दमान छोड़ेगा नहीं। पर अभी है नहीं, क्योंकि उसमें भी 4 करोड़ 5 करोड़ लगना है, तो अभी हमारे पास उतना नहीं है। अभी तो सामान का जुटा रहे हैं जैसे तैसे करके। तो इस बार 300 बेटियों का है, तो आप सबको हमारा निमंत्रण है कन्यादान उत्सव में। 15 फरवरी को शिवरात्रि पर भले ही एक दिन के लिए आना। इस बार कार्यक्रम मात्र 3 दिन का है, 13, 14 और 15, क्योंकि हर साल इस बार हम थक बहुत गए, पदयात्रा के कारण आराम नहीं मिल पा रहा, तो ज्यादा थक जाएंगे, इसलिए मात्र 3 दिन का कार्यक्रम है। 13, 14 और 15। भगवान ने चाहा तो बहुत ही जल्दी इस मठ पर भी कन्या विवाह शुरू किया जाएगा। मुंबई की झोपड़ी में रहने वाले, झुग्गियों में रहने वाले गरीबों की बेटियों का घर सनातन मठ भिवंडी बागेश्वर धाम से बसाया जाएगा। और कब होगा ये पता नहीं। अभी 15 फरवरी नोट कर लो, निमंत्रण है। आज किस लिए आए हैं हम? दरबार लगाने के लिए लगाना हम शुरू कर रहे हैं, पर कोई बीच में उठेगा नहीं। स्वागत सत्कार, फूल माला, गुलाब सब रखे रहो, बाद में ले भी नक्कटा बीच में न टो, सब बाद में स्वीकार कर ले भी। अभी दरबार लगा के अर्जी लगाने दो, ताकि लोगों का भला हो, अर्जियों से लोगों का कल्याण हो, रोगी निरोगी हो गए, और सबको बालाजी का आशीर्वाद मिले। तो कितनी तारीख को कन्या विवाह है? 15 फरवरी। और वो स्वाहा स्वाहा कब है? 4 फरवरी, जनवरी। हाँ ठीक है, ध्यान है बराबर। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय। भवानी जय शिवाजी। अंधेरी में कौन कौन कथा सुनने आ रहा है?
नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। अब आज का दरबार हम शुरू कर रहे हैं और सब बढ़िया है, आनंद है, खबर पूरी दे दी। हाँ, हम जिसके लिए गायब रहे वो तो पूछो कहाँ गायब रहे, वो नहीं बताएंगे, पर किया क्या ये पूछो। गुरु जी ने, सन्यासी बाबा ने फिर से आज्ञा दी, इस बार हमको फिर से दर्शन भये और हमने मेरा सन्यासी नाम की पुस्तक लिख दी। उसमें हमने गुरुजी का जन्म के बारे में लिखा कि गुरुजी का जन्म कहाँ हुआ, उस गांव का नाम लिखा है। और हमको कितने साल हो गए, हम कितने साल के हो गए, 96 का जन्म है, 28, 29, अब 29 में 10 हटाओ, 19 साल में पहली बार हमें पता लगा कि सेनापति कौन है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा 2028 में होने की गुरुजी ने आज्ञा दे दी। सबको भगवान की सेवा का मौका प्राप्त नहीं हुआ। धर्म की बातें बहुत लोग करते, पर धर्म पर लड़ने के लिए कुछ लोग ही घर से बाहर निकलते हैं। सनातन बचना चाहिए, ये तो सब कहेंगे, पर बचाने के लिए निकलना चाहिए घर से, ये कुछ लोग ही कह पाते। वो आप जो हिंदुत्व के लिए समय निकाल रहे, हिंदुओं के लिए समय निकाल रहे, सेवा के लिए समय निकाल रहे, बुरा ना मानना। आप इस अपेक्षा में भी मत रहना कि कोई हमें धन्यवाद दे या कोई हमारी फोटो खींचे। ज्यादातर सेवा ऐसी करने की कोशिश करना कि तुम और तुम्हारे अलावा जिसकी सेवा करो उसके अलावा कोई और न देख। अकेले में जो तुम सेवा करोगे उससे तुम्हारा भरोसा बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, क्योंकि फोटो की सेवा तो सिर्फ दिखावा की होती। जो सेवा का आनंद मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं पाता। अकेले में तुम जितना बेहतर भोजन कर पाते होगे भीड़ में नहीं कर पाते, और खासकर नई रिश्तेदारी में तो बिल्कुल नहीं। 4 नए रिश्तेदार खड़े हो फिर इतना संभाल करके पूरी को तोड़ते हो जैसे पड़ोसन, और अकेले में पूरी की जोर दुर्दशा हो पूछो ही मत। हम वास्तविक हमेशा याद रखना, आदमी रियल अकेले में ही होता है। बाहर कोई भी कुछ बन सकता है। मेरे पागल, तुम्हें यदि खुद से मिलना हो ना तो अकेले में ही अपने से बात करना, क्योंकि आप जो हो वो तो आपका परिचय अकेले में ही मिलेगा। भीड़ में तो आप किसी के भाई हो, किसी के मित्र हो, तो किसी के लिए तुम अपनी मुस्कुराहट बचाए रखते हो, भले ही अंदर गालियां भरी पर चेहरा जबरदस्ती मुस्कुराता। भले ही आंखें कुछ और देखना चाह रही हो, पर ऐसी तल्लीनता भक्ति में दिखाते हैं कुछ लोग कि मानो साक्षात प्रहलाद और मीरा प्रकट हो गई। क्योंकि बाहर की दुनिया में किया गया कार्य हमेशा रील का होता है, और अकेले में आदमी जो भी करता है वो रियल का करता है। इसलिए कभी तुम्हें अपने से मिलने का भाव जगे, अपने से बात करने का भाव जगे, अमेरिका के
एक अभिनेता ने अपनी स्टोरी में लिखा, बहुत अच्छी बात। उसने कहा कि मैंने लाखों फिल्मों में काम किया, मैं कभी विलन बना, कभी हीरो बना, तो कभी कुछ बना, तो कभी राजा बना, तो कभी कुछ बना। लेकिन वो अपनी आत्मकथा में लिखता है, जब हमने उसको पढ़ी तो हम बहुत चौंके। उसने अपनी आत्मकथा में, बड़ा प्रसिद्ध अभिनेता है, उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैं ये भूल गया कि मैं कौन हूं। मैंने इतने नाटक किए जिंदगी में, मैं कभी राजा बना, तो कभी मित्र बना, तो कभी विलेन बना, तो कभी हीरो बना, इतनी पिक्चरें की, इतनी फिल्में की कि मैं ये भूल गया कि मेरा चेहरा कौन सा है, मैं कौन हूं, ये मैं भूल गया। शायद ये कहानी भी तुम्हारी ही है। तुम इतने नाटकी हो, कभी तुम झूठे मित्र बन जाते हो, कभी तुम झूठे पति बन जाते हो, कभी झूठी पत्नी बन जाते हो, कभी झूठे भाई बन जाते हो, अरे तुम तो हमारे भाई हो। कभी तुम झूठे शिष्य बन जाते हो, तुम कभी झूठे भगत बन जाते हो, अरे हम तो इन्हीं के भगत। पर कभी पूछना तुम अपने मन से कि तुम सच में हो क्या। अब वो तुमको भीड़ में जवाब ना मिल पाएगा, वो तुमको हमारी कथा में भी जवाब ना मिल पाएगा। तुम्हारी असलियत, बुरा मत मानना मेरे पागलों, पर्दे के पीछे सब नंगे, पर्दे के बाहर जो आवरण लगा रखा उसकी छोड़ो। और दूसरी बात, तुम्हें फीकी लगे तो ठीक है, पर गुरु का काम ही है आईना दिखाना, दर्पण दिखाना, ये गुरु का काम है। मेरे पागलों, इस जमाने में वही आदमी चरित्रवान है जिसके राज खुले।